देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपके पास फिर से एक बार आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात को भी एक वाकया पेश हुआ कश्मीर में, जिसमें दो मज़दूर थे जो कि बिहार से और अलग क्षेत्र से थे और उन पे अटैक हुआ, जिसमें से एक मारा गया और दूसरा अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। इसी सिलसिले में जो अभी हालात बने हुए हैं उसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ अजय भारती जी हैं, जो कि एक्स एमएलसी भी रह चुके हैं और सीनियर नेता हैं बीजेपी से। भारती साहब, आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। नमस्कार रोहित जी और धन्यवाद। अजय जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि जो अभी सिचुएशन बनी है, जितनी बुरी कंडीशन अभी हो रही है, हम बहुत सारे सवाल हैं आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या सरकार का फेलियर है जो अभी हालात हुए हैं एलजी गवर्नमेंट का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो बहुत बुरी है, बहुत खराब है। कीमती जाने जा रही हैं और लग नहीं रहा है कि इस पर कोई रोक लग रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में ये भी सच है कि एक हिस्सा सरकार का शायद कंप्लेसेंसी कहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा तबका शायद जो कंप्लिसिट है डिफरेंट लेवल्स पर, उसको अब मौका आया है उसको भी साफ करने का, जो स्टेज वाइज चल रही है। इस सारे के बावजूद भी जो हमने जम्मू कश्मीर में हालात देखे, जितनी बुरी हालत देखी है, उसको मैं इतना आउट ऑफ कंट्रोल है ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन हालात खराब है, काफी खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अजय जी, हम अगर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की बात करेंगे, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो हैं वो वापस आना चाहते हैं, वो रिलोकेट होना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इन हालातों में उनकी जो डिमांड है वो जायज़ है? देखिए, पीएम पैकेज के जो हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनका हर कंसर्न बिल्कुल जायज है। उसके दो पहलू है। अब तो इस वक्त तो अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जान की हिफाजत, हम कैसे अपनी लाइव्स को बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए बाकी सब चीजें गौण हो जाती है। लेकिन सच यह भी है कि पिछले 10-12 वर्षों में जब से वो कश्मीर में अपनी सर्विसेज देने के लिए गए हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट में, जिसमें मैं इस आज की वर्तमान सरकार के जिसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने भी इन लोगों के साथ न्याय नहीं किया। मैं, अगर आपने शायद देखा होगा, मैंने आज ही कल के जो चीफ सेक्रेटरी साहब का एक स्टेटमेंट था, मैंने उनको कॉन्टेस्ट किया क्योंकि उनको जानकारी कहां से मिली है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके स्टेटमेंट और ग्राउंड पर जो हो रहा है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। ये सिर्फ ट्रांजिट एकोमोडेशन की बात नहीं है, ये उनके साथ जो कंडीशंस, जॉब कंडीशंस थी, जो उनके साथ प्रमोशन का किस्सा है, जो उनके साथ ऑफिस में जिस प्रकार का काम था, जो उनकी शिकायतों को सुनने का मैकेनिज्म होना चाहिए था, उनमें से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आज तक पूरा फेल है। इसको मानना एकदम गुरेज नहीं है, कोई भी इसमें मुझे इनहिबिशन नहीं है। उसमें एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमने भी जितनी कोशिश की, जितना जिस प्रकार से जिद में बैठा है व्यक्ति कि नहीं मैं नहीं करने दूंगा, इस प्रकार का एटीट्यूड एज इफ इन पर कोई एहसान किया गया है। इसलिए दोनों चीजें, जो उनके साथ सर्विस कंडीशंस थी उसको भी सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा नहीं किया। दूसरा, जो इस वक्त जान पर बनी आई है, ऐसे में जिस प्रकार की वो कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं, उसको भी मैं बिल्कुल हर लिहाज से जायज ठहराता हूं। आपको रोहित जी ध्यान में है कि मैं, एक टीम हमारी गई थी जो इन एम्प्लॉयज के साथ हमने इंटरेक्ट किया। हमने उनके साथ भी बिल्कुल एक साफ बात करी है, क्योंकि जिसको नौकरी कश्मीर में करनी है, जिसको वहां रहना है, उसको कैसे सिक्योर फील कराना है, ये करना है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसको मालूम है डिफिकल्टीज क्या है। तो इसलिए हमने सिर्फ उनसे ये कहा कि आपको सरकार के साथ नेगोशिएट करके दोनों को एक पेज पर आना पड़ेगा, दोनों को एक जगह। ठीक है, आपने एक बहुत ही, मैं उनकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूं, सचमुच में सैल्यूट करता हूं। माइनर कुछ छोटी मोटी ऐसी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए थे उसको छोड़ दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शायद ये भी इस सरकार को क्रेडिट ही जाता है कि आज 67 के बाद हमारी कम्युनिटी के नौजवानों ने लाल चौक में बैठकर पंजनारा पांडवात जय, छटानारा जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय करते हुए जो अपनी बात को असर्ट कराया,
इसके लिए उनको सैल्यूट करते हैं हम। मैंने उनके सामने भी उनको कहा, यहां पर भी कहता हूं और मन से कहता हूं। जी जी। लेकिन जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो इनको इनका और सरकार के बीच में बैठकर तय करना होगा। सरकार के मन में कोई बात है तो वो पब्लिकली कितना कहते हैं वो छोड़ दे, लेकिन वो अंदर कहते हैं कि नहीं हम कुछ करें। लेकिन उस जो सरकार मानती है या कहती है उस पर एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई होना जरूरी है। अजय भारती को सेटिस्फाई नहीं होना है, रोहित भट्ट को, क्योंकि दोनों रोहित जी को और अजय भारती जी को जॉब नहीं करना है। राइट। तो इसलिए हमारा क्लियर है, इसमें दोनों ने मिलकर इसको तय करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूं कि हमने, जैसे जो मैं पहले भी कह रहा था, हमने 1990 का भी दौर देखा है जब बहुत से लोग ये कह रहे थे कश्मीर तो गया जी हाथ से, कश्मीर कहीं जाने वाला नहीं है, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम ये देश ये जो नेशनलिस्ट्स और उनके इसके खिलाफ जो लोग हैं उनके बीच की लड़ाई है। इसको ध्यान में रखकर हमको हमारा बिहेवियर करना चाहिए, बस मेरा सिर्फ इतना कहना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। जी अजय जी, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज जी। एक और सवाल यहाँ बनता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम लगातार पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की आवाज उठाते रहे हैं, जैसे SO 194 है, इनकी एकोमोडेशन को लेके है। क्या लगता है आपको ब्यूरोक्रेसी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रोहित जी, मैं यही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं विटनेस हूं कि मेरे को मालूम है कि एक कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति ये कहे कि जब तक मैं हूं मैं होने नहीं दूंगा। ये पर्सनल वेंडेटा जैसा लगता है जी। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं वही तो कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली हैं जिन्होंने उसको जानबूझकर डिरेल करने का एक तरीके से मन बनाया हुआ है। जी। कोई रीजन नहीं है। आप मुझे ये बताइए क्यों हुआ था RBI की सर्टिफिकेट मना हमको इशू नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि एक सेक्शन डेफिनेटली है, कॉम्प्लिसिट है, वो मिला हुआ है उन तबकों से जो कश्मीर में हिंदू प्रेजेंस को खत्म करना चाहता है। तो मैं निश्चित रूप से उसमें, और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ उस वो व्यक्ति कहाँ का है, कहाँ से कैसा है, क्या है, ये इसमें मुझे ना कभी गुरेज रहा है ना गुरेज, क्योंकि ये हकीकत है। SO 94 भी नहीं लागू हो सकता, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि ये स्पेशल कैटेगरी है, लेकिन दूसरी तरफ आप नॉर्मल कैटेगरी के इन पर रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। आप दोनों तरफ से चाकू नहीं चला सकते, आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसमें कोई बिल्कुल दो राय, मैं यही कह रहा हूं कि कल की ही बात मैंने ट्रांजिट एकोमोडेशन, पहले तो ट्रांजिट एकोमोडेशन को बनने नहीं, 2015 में इसके लिए पैसा फंड्स एलोकेट हुए हैं। पहला बजट जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने प्रेजेंट किया था, रेगुलर बजट 2015 के शुरू में मार्च में, उसमें 2000 करोड़ रुपया ट्रांजिट एकोमोडेशन के लिए दिया गया था। आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल लीडरशिप भी लोकल जो है उसको डिरेल करना चाहता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जब पंडित कॉलोनीज बनाने की बात आई थी, वो पंडित कॉलोनीज क्या थे, राजनाथ सिंह जी ने क्लियर किया था। पंडित कॉलोनीज शुरुआत तो यहां से थी ना कि एम्प्लॉयज के लिए हम बना रहे हैं, उसको इतना बवाल खड़ा कर दिया गया क्योंकि वो जो अपने आप को रेस्पॉन्सिबल लीडर्स मानते हैं, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया एज, क्या कहा गया, स्टेटमेंट है कुछ लोगों के, ये मोसाद की चाल है जी। तो इस प्रकार का माहौल वहां पर क्रिएट किया गया है, क्रिएट किया जा रहा है। क्या कहा गया रोहित भट्ट, स्वर्गीय शहीद रोहित भट्ट के बारे में जी? वो और किसने कहा? जो एक रिटायर्ड ऑफिसर है जो कश्मीर को संभालता था, ऐसा व्यक्ति ये कहे जी ये डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए, एक छोटा सा तहसीलदार लेवल का भी नहीं, उससे भी छोटे लेवल का एक मुलाजिम जिसने ज्यादा से ज्यादा किसी को रेवेन्यू का रिकॉर्ड इशू करना या कुछ करना, वो डेमोग्राफिक का चेंज करना है। ये इसको मैं रोहित जी ये मानता हूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो शुरू से ही जब से वो बनी, कश्मीरी हिंदू समाज को विलन के रूप में प्रेजेंट किया, वो समाज में इतना गहरा जमा है, तो इसके नाते हर कश्मीरी हिंदू को या हिंदू को दुश्मन के रूप में माना जाता है। ऐसी वहां पर आज की जनरेशन को भी लगता है, जो सच नहीं है। इसलिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी वही मानसिकता है। इसलिए इनको कैसे हम यहां से बाहर करें, इस प्रकार की मानसिकता है, उसके साथ हमको जूझना पड़ रहा है। लेकिन ये वो लड़ाई है जिसको हमने सिर्फ जीतना अपने लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए भी, पूरी मानवता के लिए इसको जीतना जरूरी है। ऐसे इवल डिजाइन इसको डिफीट करना
बहुत ही आवश्यक है। अजय जी, जो जनता का सवाल है आपके लिए वो ये है, क्योंकि सब लोगों के मन में ये चल रहा है कि कश्मीर में बीजेपी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे मेंबर बीजेपी के जो अपने ज्वाइनिंग करवाई है इतने सारे लोगों की, लेकिन वो सब लोग कहाँ हैं आज की डेट में? वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं रैलियां निकाल रहे हैं वो सब लोग और सामने आके बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है? इसमें देखिए, मुझे तो मतलब उसमें कहते हुए बिल्कुल ये नहीं है कि एक तो वो बाहर निकलते भी है और उनका भी जैसे वो शेखपुरा भी जब हमारी टीम गई थी वो सारे लोग भी उसके साथ थे। हमारे ऑफिस के साथ जब वहां पर प्रदर्शन हुआ, बहुत एक जो अच्छा नहीं था, नॉट इन गुड टेस्ट, इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करी गई। उसके बाद भी वो बीजेपी के नेता बहुत ही काम रहकर उन सबको एक्सेप्ट किया, कोई रिएक्ट नहीं किया। और रिवर्स में जब भी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पास डेलीगेशन गया हो या बाकी सारे, उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं, मैं उनको जस्टिफाई या उसको उस ढंग से नहीं कह रहा हूं कि वहां पर जिस पॉलिटिकल एक्टिविटी को सुरक्षा बलों ने भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी, चाहे वो हिंदू कार्यकर्ता हो चाहे मुस्लिम कार्यकर्ता हो, वो भी निशाने पर रहे हैं। हमने कई साथियों को, नौजवान साथियों को खोया है। इसलिए सरकार भी उनकी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करती है। बट मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कोई अपवाद हो तो मैं उसको छोड़ दूं तो पूरी की पूरी बीजेपी इसमें जो पार्टी की लाइन है उसके साथ है और कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वो रोल कर सके, करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अभी रिसेंटली आपने एक दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया यात्रा को लेके, खीरभवानी यात्रा को लेके, जबकि सारे कश्मीरी पंडित समुदाय इसको अपोज कर रहे हैं, वो यात्रा को स्थगित रद्द कर दिया है। रीज़न ये है कि वो एक अपनी कम्युनिटी, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ है, जो जितने भी लोग शहीद हो रहे हैं उनके प्रति एक सद्भावना दे रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि हम इस बार यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने उसके उल्ट बात किया, आपने उसके अगेंस्ट बोला कि नहीं, यात्रा नहीं रुकनी चाहिए और आप सब लोग यात्रा पे जाएंगे। इसका जवाब ज़रूर जनता जानना चाहेगी, ऐसा क्यों किया? रोहित जी, अगर आप वीडियोस पूरा देखेंगे, दो चीजें हैं मैं उसमें कहना चाहता हूं। एक, वो सिर्फ खीर भवानी के लिए नहीं था, वो अमरनाथ यात्रा, खीर भवानी, किसी भी यात्रा पूरी के लिए ये है। और मैं मानता हूं और मन से मानता हूं, यात्रा करना किसी भी धार्मिक स्थान पर ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूं मैं। इसलिए जिसका मन करता है, जिसको आप ये समझते हैं, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, आप क्योंकि आपने एक और भी बड़ा एक कारनामा किया जो एक और बीरबल के रूप में आपने देखा, तो इसलिए आपको पठान रूल का भी ध्यान में है। अगर तब यात्राएं नहीं रुकी तो आज जिसको हम उस हिसाब से बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मानते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी बात में एक चीज बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसके साथ ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सब नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल जो पीएम पैकेज का हमारा जो एम्प्लॉय कहता है उसको यात्रा के साथ मिलाते हुए इक्वेट करना, जो भी करता है वो गलत कहता है। वो पहले भी कुछ लोगों ने बहुत जबरदस्त गलती करी जब इस एम्प्लॉयमेंट पैकेज को रिहैबिलिटेशन की बात करने की चेष्टा करी। ये रिहैबिलिटेशन किसी भी सूरत में नहीं था, न है। ये सिंपल एम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि हमारे लोगों की जो कंडीशंस थी उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत दिक्कत था। इसलिए जो यात्रा पर जाना जी और पैकेज के या हिंदू प्रेजेंस को कश्मीर में सिक्योर करना, ये दो अलग चीजें हैं। इसको आपस में लिंक नहीं करना चाहिए, एक बात। और यात्रा करना सिर्फ यात्रा ही करना, आप बहुत से ऐसे भी देखते हैं कई चीजें कि जो शायद फिर इससे ज्यादा उसको रोकना चाहिए था। इसको पब्लिकली मैं कहना उचित नहीं मानता हूं। लेकिन बात यह है कि चाहे वो खीर भवानी की यात्रा हो चाहे अमरनाथ यात्रा हो, ये अब हमारी आइडेंटिटी और इस लड़ाई का एक प्रतीक है। हम तब भी गए थे जब उधमपुर से आगे बहुत से लोगों को जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने पठान रूल का भी आपको बताया कि वो ऐसे जैसे बारबरिक टाइम्स पर भी अगर यात्रा होती रही है, अगर जिनको सचमुच में ईश्वर और उनके अपने आराध्य पर विश्वास है, उनका आध्यात्मिक इसको राजनीतिक रंग देने का जो भी काम कर रहा है वो गलत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यात्रा आध्यात्मिक है, जिसका मन करता है जाना चाहिए,
जिसका मन नहीं करता है, जिसको कोई भी कारण से लगता है कि नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्शन एक और है वो इसको छोड़कर है, वो ये है कि इसको कैंसिल करने वाले कौन है, मतलब ऑथराइज्ड पर्सन कौन है जो यात्रा को, ये कौन सी यात्रा है जिसको मेरे कहने से शुरू हुई और मेरे कहने से बंद होनी? क्या मैं ऑथराइज्ड पर्सन हूं ये कहने के लिए जी मैंने खीर भवानी की यात्रा कैंसिल कर दी? जिस लोगों ने भी ऐसी बात करी है वो सिर्फ अपने लिमिट्स को नहीं, उन्होंने बहुत कुछ क्रॉस किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। ये उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, ये इसका एक राजनीतिकरण करने का जो एक कि मोमेंट्री मुझे फायदा होगा, मैं न्यूज में जाऊंगा, ये जो ये दिमाग में रहता है उसका मैं कट्टर विरोध करता हूं, बिल्कुल स्ट्रांगली उसको कंडेम करता हूं। हाँ, यात्रा के बारे में जिसको मन करता है जाए नहीं जाए वो भी उसकी मन की बात है, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से मैं देखता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रोहित जी, आपका भी। आपके तो ये थे अजय भारती जी जिन्होंने हमसे बात की और कुछ मुद्दों पे बात की और बताया आप सबको कि यात्रा जो गवर्नमेंट की तरफ से कल भी एक आदेश आया है कि यात्रा एज इट इज़ अपने टाइम पे होगी। और अजय जी ने भी जब क्लियर किया कि जिनको आना है, जिनको यात्रा करनी है वो जा सकते हैं और जो लोग नहीं जाना चाहते तो वो नहीं जाएं। बाकी नए लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपसे बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। देखते रहिए द राइट न्यूज़।